और आइए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। पीएम मोदी आज यूपी के बस्ती में आयोजित हो रहे सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन करेंगे। सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का आयोजन 2 चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण का आयोजन 10 दिसंबर से 16 दिसंबर 2022 तक किया गया, जबकि दूसरे चरण का आयोजन 18 से 28 जनवरी 2023 तक का किया जाएगा। जहांगीरपुरी से गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। दावा यह है कि हिजबुल मुजाहिदीन समेत कई आतंकी संगठनों के संपर्क में आतंकी थे और देश में बड़ी वारदात की साजिश रची जा रही थी। पिछले दिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने जहांगीरपुरी इलाके से आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के शक में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। तो वहीं पंजाब के गुरदासपुर में बड़ी साजिश नाकाम हुई है। यहां बीएसएफ ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। तस्करों ने ड्रोन के जरिए हथियार गिराए थे। बीएसएफ ने बताया कि 17-18 जनवरी को गुरदासपुर के ऊंचा टकला गांव के बाहरी इलाके में तैनात बीएसएफ के एक दल ने पाकिस्तान की तरफ से आने वाले एक संदिग्ध ड्रोन की आवाज सुनी। बीएसएफ की टीम ने कार्रवाई करते हुए संदिग्ध ड्रोन की आवाज की दिशा में फायरिंग भी की थी। मुंबई एयरपोर्ट पर राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि डीआरआई को बड़ी कामयाबी मिली है। डीआरआई ने दुबई से आ रहे एक यात्री के पास से 8 किलो से ज्यादा के गोल्ड का पाउडर बरामद किया है, जिसकी कीमत 4.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बताया गया कि आरोपी यात्री अपने कपड़े में गोल्ड का पाउडर छिपाकर ला रहा था, जो कि चेकिंग के दौरान पकड़ लिया गया। पंजाब के लुधियाना में कुछ बदमाशों ने एक होटल में काम कर रहे आदमी पर हमला कर दिया है। 2 लोग होटल में घुसे और वहां मौजूद आदमी के सिर पर हमला कर दिया, तो वहीं दूसरे बदमाश ने बंदूक दिखाई, उसे धमकाने लगा। मौके पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जिसमें ये पूरी की पूरी जो घटना है वो रिकॉर्ड हो गई। इस घटना के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बिहार के कटिहार में एक दुकान में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। यहां एक हार्डवेयर दुकान में भीषण आग लग गई, जिसके बाद देखते ही देखते आग पूरी दुकान में फैल गई और दुकान से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दी। बताया यह गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी और आग लगने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं बिहार के अरवल में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। जिला मुख्यालय के शिक्षा विभाग दफ्तर में आग लगी थी, जिसके बाद दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन जब तक दमकल कर्मी मौके पर पहुंचते तब तक आग आसपास के इलाके में फैल चुकी थी। आग में कई अहम दस्तावेज के जलने की भी आशंका जताई जा रही है। वहीं दफ्तर में आग कैसे लगी, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया। यूपी के चित्रकूट में अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया है। मामला शहर के सीतापुर चौकी क्षेत्र के कस्बे का बताया जा रहा है, जहां जिले की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते सब्जी मंडी की 5 दुकानें जलकर राख हो गई हैं, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद करीब 2 घंटे बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर जैसे तैसे काबू पाया। मुंबई के पनवेल और तलोजा इलाके में लोग लगातार चोरी से परेशान हैं। बताया गया कि पार्किंग में खड़ी 20 से 25 कारों के पार्ट्स चोरी हो गए। सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद जिसमें एक लड़का कार से बैटरी चुराता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज की है, लेकिन आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दिल्ली एनसीआर में आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले हफ्ते हल्की बारिश, ओला गिरने के साथ और तेज हवाएं चलने की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं 23 और 24 जनवरी को दिल्ली, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में अलग अलग जगहों पर ओले गिरने का भी अनुमान जताया जा रहा है। पारा और गिरने की संभावना। उत्तराखंड के औली में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन बढ़ती ठंड के बीच बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए दूर दूर से यहां सैलानी पहुंच रहे हैं। ओली में बर्फबारी होने से पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढक चुके हैं। दूर दूर तक फैली सड़क और घर बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई नजर आ रही है। राजस्थान के माउंट आबू में तापमान -2 डिग्री तक पहुंच गया है। यहां जगह जगह बर्फ जमी हुई नजर आ रही है। एक तरफ लोग कड़ाके की ठंड का सामना करने को मजबूर है, तो वहीं पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। मौसम विभाग ने कुछ दिनों तक शीतलहर से राहत नहीं मिलने का अनुमान जताया है, यानी कि लोगों की मुश्किलें अभी और ज्यादा बढ़ सकती हैं। हालांकि पर्यटकों और पर्यटन व्यापारियों के चेहरे खिले हुए दिखाई दे रहे हैं।
अमेरिका का कैलिफोर्निया इन दिनों मौसम की मार झेल रहा है। तूफान ने यहां तबाही मचा रखी है। भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। खेतों और घरों में पानी भर गया है और सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। इस बीच रुक रुक कर हो रही बारिश और बर्फबारी और तेज हो गई है। तेज हवाएं चलने लगी है। यहाँ के लोगों के लिए तेज हवाएं खतरा बन चुकी हैं और ऐसे में लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। फ्रांस की एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से भीषण आग लग गई। आग फैक्ट्री के एक हिस्से में लगी थी, लेकिन देखते ही देखते फैल गई और आसपास काला धुआं उठता नजर आया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद भीषण आग पर काबू पाया गया। फैक्ट्री में आग किन कारणों से लगी, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। ब्राजील के राष्ट्रपति भवन पर हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में बड़ी संख्या में लोग संसद भवन के अंदर तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। दंगाई पूरी इमारत में घूम घूम कर वहां रखे सामान को नुकसान पहुंचाते हुए दिखाई दिए। राष्ट्रपति भवन ने यह दावा किया है कि इस दौरान दंगाइयों ने 17वीं शताब्दी की एक बेशकीमती और दुनिया की इकलौती मार्टिनॉट घड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मंदिर में की गई तोड़फोड़, खालिस्तानी समर्थकों पर हमले का आरोप लगा है। 5 दिनों में दूसरी बार मंदिर पर यह हमला हुआ है। दावा यह किया गया कि विक्टोरिया के कैरम डाउन्स में ऐतिहासिक श्री शिव विष्णु मंदिर में तोड़फोड़ की गई। और इतना ही नहीं, मंदिर में भारत विरोधी चित्र भी बनाए गए। साथ ही मंदिर की दीवारों पर भारत के विरोध में नारे भी लिखे गए। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में महंगाई की वजह से हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, जिससे कि बिजली के रेट में करीब 5 रुपए प्रति यूनिट का इजाफा भी हुआ है, जिसके विरोध में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। पीओके में आटे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई और बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ भी विरोध जताया गया है। रूस के अल्ताई में एक होटल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई है, जिसके बाद से आसपास काले धुएं का गुबार फैल गया। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरा होटल आग का गोला बन गया। ऊंची उठती लपटें बताने के लिए काफी थी कि आग कितनी भयंकर थी। हालांकि भारी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग को बुझा लिया और गनीमत ये रही कि आग में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके में रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने दौरा किया। इस दौरान रूस के सैनिकों से बात की तो वहीं रूस के कमांडर्स के साथ बैठकर आगे की रणनीति बनाई। इस वीडियो को खुद रूस की तरफ से जारी किया गया, जिससे कि संदेश दिया जा रहा है कि रूस अभी शांत होने वाला नहीं है। यूक्रेन के दौरे के वक्त रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु एक चीज को बारीकी से समझाते हुए नजर आए, जो संकेत दे रहे हैं कि युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है। चीन में लो वैक्यूम पाइपलाइन में चलने वाली अल्ट्रा हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन का परीक्षण किया गया। अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेनों को लेकर दावा यह किया गया है कि इसमें सफर करने वाले लोगों को प्लेन के सफर जैसा आराम का एहसास होगा। साथ ही उनका मंजिल तक पहुंचने में वक्त भी उन्हें कम लगेगा। दावे के मुताबिक ट्रेन 30 किलोमीटर का सफर सिर्फ 7.5 मिनट में पूरा कर लेगी।